अगर अभी तक आपने अपनी जेई की तैयारी को ढंग से शुरू नहीं किया है तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जनाब जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। फिजिक्स में अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन एरर नहीं पढ़ा है या मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ा है तो आप काइनेमेटिक्स से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। नौटंकी पूरी चल रही है, मैं ऐसे पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, 10 स्ट्रेटेजी देख लूंगा, लेकिन पढ़ाई जो हो रही है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं सर बहुत मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसका मतलब आप फिर जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाय कमांडोज, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं आप सभी से चर्चा करने आया हूं और पता है वो क्या है? बैकलॉग्स, आपका सबसे फेवरेट टॉपिक। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली अभी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट करी थी, मेरा मानना यह है कि लगभग 80 से 90% स्टूडेंट्स इस समय बैकलॉग से जूझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस गिल्ट में चले गए कि उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा पाप कर दिया है, उसकी वजह से वो अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। टेंशन बहुत हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो अफेक्ट हो रही है और उसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो उनके परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहा है। तो देखिए जनाब, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स जेई की तैयारी शुरू करते हैं ना, उनमें से पहले 2 से 3 महीने में 80 से 90% स्टूडेंट्स के बैकलॉग हो जाते हैं। ये मेरे जीवन का तजुर्बा है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस मैदान में अकेले खड़े हुए हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बैकलॉग होना कोई पाप नहीं है, ये लाजमी है, हो ही जाते हैं। रीजन क्या है? आपको स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, स्कूल की जो मेथोडोलॉजी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी मेथोडोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एकदम से सडन ट्रांजिशन होता है, यहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देना होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान देना होता है, सब्जेक्ट के डीप में जाना होता है। तो हमारी बॉडी उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तुरंत। उसकी वजह से क्या होता है? इंटरनल रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो टाइम लगता है यार, है ना। लर्निंग इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस और जीवन में पहला स्टेप हमेशा टफेस्ट होता है यार। तो आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो और इस गिल्ट में मत जाओ कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आपने जो पाप किया है, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनिशियली ये पाप किए हैं और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करके बहुत अच्छी रैंक्स तक भी पहुंचे। जैसे एक सेल्फ डाउट आ रहा होगा ना अभी आप लोगों को कि सर अब मैं अगर आज से मेहनत करना शुरू कर दूं, अगर मैं आज t बराबर 0 सेट कर दूं तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं एक बहुत अच्छी रैंक तक पहुंच सकता हूं? तो जनाब मैं आपको ये बता दूं, डेफिनेटली पहुंच सकते हो, डेफिनेटली। लेकिन आज से अब तुझे मेहनत शुरू करनी ही पड़ेगी। और मैं ऐसा नहीं है कि तुझे मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा किया है, कई सारे स्टूडेंट्स ने किया है, इसलिए मैं तुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लेकिन ये मैं तुझसे कहूंगा कि अभी आखिरी चांस है सुधरने का तेरे पास, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, आपने बातें तो बढ़िया बता दी, लेकिन क्या करना होगा, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो को अगर तुमने एंड तक देख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी आपके बैकलॉग्स बने हैं उनको कैसे कवर करना है। और अगर अभी तक आपने अपनी जेई की तैयारी को ढंग से शुरू नहीं किया है तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जनाब जिन पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं एक बहुत अच्छी रैंक। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई, पैनिक मत होइए, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं करती, वो आपकी साइकोलॉजी को भी चेक करती है। और जेई की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पैनिक मत होइए जनाब। मुसाफिर हैं, सफर पर निकले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सफर में आपको हमेशा हाईवे मिलेगा कि एकदम स्पीड अप होकर के चलेंगे। सफर में बीच में कुछ गड्ढे भी मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे, स्लो डाउन भी होना पड़ेगा। तो मुसाफिर है दोस्त, फिनिश लाइन को टच करना है, इसमें पैनिक क्या होना है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे जो संघर्ष कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वही एक अच्छी रैंक तक पहुंचने की संभावना है। अरे जो तैयारी ही नहीं कर रहा उसके काहे के बैकलॉग, जो तैयारी करेगा उसको बैकलॉग होंगे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। आप इस गिल्ट में बिल्कुल भी मत आइए।
और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले प्रायोरिटी सेट कर लीजिए किस चीज की, कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ये बैकलॉग्स बनने के पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो है कंफ्यूजन। 2 दिन जोश आता है, लगता है आग लगा देंगे, फिर क्या होता है 2 दिन बाद जोश फुस खत्म, फिर 1-2 दिन मौज मस्ती चलती है, फिर अंदर से एकदम से आत्मा जागती है, नहीं नहीं अपन को तो मेहनत करनी है, फिर 2 दिन बाद फिर से आग लगती है। दिस गेम इज ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। यहां पर आपको हर दिन मेहनत करनी है। यहां पर ऐसे योद्धा चाहिए जो ये कमिटमेंट कर सकें कि मैं अगर हर दिन 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूं तो ये कंसिस्टेंसी मैं एंड तक मेंटेन करूंगा। यहां ऐसे योद्धा नहीं चाहिए कि एक दिन 14 घंटे, अगले दिन कुंभकर्ण बन के सो रहे हैं क्या। तो पहले ये डिसाइड करो, अपने आप से सवाल पूछो, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। और मैं कहूंगा कि रात को डिनर के बाद बैठ जाना, एक कॉर्नर में जाकर के एक ब्लैंक पेपर लेना और अपने आप से सवाल पूछना कि मुझे ये तैयारी क्यों करनी है, और हर उस सवाल का जवाब लिखते जाना कि तुम तैयारी क्यों करना चाहते हो, तुम इंडिया के टॉप कॉलेज में क्यों पहुंचना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब हो तो तैयारी करना, ना हो तो मत करना। और मैं एक सिंपल सी बात करना हूं, या तो किसी चीज को करते हैं या नहीं करते हैं। ये बीच मझधार में मत फंसिए कि 2 दिन कर रहे हैं, तीसरे दिन नहीं कर रहे हैं। मजाक मत बनाइए जीवन का। तैयारी करनी है तो भैया पूरा अपना 100% एफर्ट करना है। क्लियर है सभी को। और देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रांग माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट क्या है कि भैया हमने डिसाइड कर लिया ना, अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरा ये डिसीजन सही है या गलत है। जैसे मैं देखता हूं कि कई सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं। उन्होंने आज से 2 महीने पहले डिसाइड किया था कि जेई की तैयारी करेंगे, अब उनको लग रहा है शायद ये डिसीजन सही है गलत है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और इस ओवर लूप में फंसे जा रहे हैं। डिसीजन जनाब कोई भी सही या गलत नहीं होता, डिसीजन लिए जाते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करके उसे सही साबित किया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी डिसीजन आपने ले लिया है उसके लिए जी तोड़ दिन रात मेहनत करो भाई। अब ये मत सोचो कि ये सही है गलत है। जीवन में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं है कि तुम्हें लेने के बाद हमेशा कॉन्फिडेंट फील होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई इसमें तो गारंटी है कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी। जनाब गारंटी किसी चीज में नहीं है। अब मैं तो ये कहता हूं कि आपको जेई की तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यहां पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, और जब सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है तो ये आपके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता, और जो हर कोई नहीं कर पाता वही तो करके दिखाना है यार। तो ये माइंडसेट चाहिए। तो मैं जानता हूं कि यहां पे जितने भी कमांडोज प्रेजेंट है आरवाईएसएफ बटालियन के, वो सभी लोग ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ तैयारी करेंगे कि यार अपने अगर निर्णय ले लिया है तो अब कदम आगे ही बढ़ाने हैं, पीछे मुड़ करके नहीं जाना है। ठीक है भाई। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर कमबैक इज टुडे नॉट टुमारो। कल का इंतजार मत करिए, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करिए आज ही, कल कभी नहीं आता। और आप लोगों ने फील भी किया होगा, संडे से शुरू करूंगा, है ना, नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा, अभी स्कूल की एग्जाम दे लूं उसके बाद शुरू करूंगा। जिन लोगों का ये माइंडसेट रहता है ना, वो कभी शुरू नहीं कर पाते। शुरू करना है तो आज ही शुरू करना है। यहां पर कमेंट सेक्शन में ये टाइप करके जाओ कि सर आज मैं अपनी जर्नी का T=0 सेट कर रहा हूं, और अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अब मैं दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, अब पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा। और आज से 6 महीने बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनते हुए दिखाऊंगा, और मैं उस समय सिलेक्शन के लिए नहीं, एक टॉप रैंक के लिए फाइट कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब एक्शन प्लान क्या है, कैसे कवर होगा। ये तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई कि करना है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, लेकिन करना कैसे। सबसे पहले जो चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग्स हैं उनकी लिस्ट बना लो, है ना, चैप्टर वाइज, हाँ सॉरी सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग्स हो गए। और ये देखो कि अभी क्लासेस में तुम्हारे करंट में कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं। ठीक है, और ये देखो कि जो चैप्टर्स चल रहे हैं क्या उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए वो पुराने चैप्टर्स आना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूं। तो देखिए फिजिक्स में मैं आपको एक बात बता सकता हूं
कि फिजिक्स में अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन एरर नहीं पढ़ा है या मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ा है तो आप काइनेमेटिक्स से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। बस आप एक काम करिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है उसका वन शॉट देख लीजिएगा। अब वन शॉट कहां से देखें भाई? जेई वाला चैनल, पीडब्ल्यू जेई चैनल, दोनों चैनल्स पे फिजिक्स के रेगुलरली वन शॉट आ रहे हैं। आप कहीं से भी हेल्प ले लीजिए। 3 से 4 घंटे में मेरा मानना है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अर्जुना 2.0 बैच में रिसेंटली अभी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया है। आप अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप अपनी जर्नी चाहें तो अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा अर्जुना 1.0 में, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, आप वहां से स्टार्ट करिए। देखिए रहा बहुत है, बस चाह तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि सर नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, मैंने तो अभी तक तैयारी करी ही नहीं है, मैंने तो कोर्स ही नहीं लिया है, या फिर मैंने कोर्स लिया था लेकिन मैंने पढ़ाई करी ही नहीं है, मैं तो मौज मस्ती कर रहा था सर, समर वेकेशन चल रहे थे, मैं तो अपने मामा के यहाँ गया हुआ था घूमने। लेकिन सर अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे साथ के दोस्त मेहनत करके मुझसे आगे निकल गए और ये अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है, अब मुझे मेहनत करनी है। तो मैं आपको बता दूं अर्जुना 3.0 बैच आ रहा है, आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर दीजिए भाई, आपके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं। और आपको पता है कि अभी पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर गोट ऑफर चल रहा है। ये गोट ऑफर पता है क्या है? इस गोट ऑफर में 3999 में आपको पीडब्ल्यू ऐप का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। मतलब इसके बाद आपके पास अर्जुना 1.0, 2.0, 3.0 सारे बैच अवेलेबल है। और सिर्फ अर्जुना वाले नहीं, मतलब 11th के लिए, इवन अगर आप 12th में हैं या फिर आपने ड्रॉप लिया है, मतलब लक्ष्य बैच में हो या प्रयास बैच में हो, मतलब आप ये मान के चलिए 3999 में आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और देखो मैं तुम्हें अपने दावे के साथ बोल सकता हूं, शानदार कंटेंट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको 1% भी डाउट हो ना, तो आपका कोई दोस्त अगर तैयारी कर रहा हो ना तो उसके नोट्स देख लेना। नोट्स सबसे पहली हकीकत बता देते हैं कि कितना कंटेंट को डीप डाइव करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत तगड़े लेवल पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है भाई साहब, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें। मतलब मैं ये कह सकता हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप अपनी जर्नी को शुरू करना चाह रहे हैं तो लाडले अब इंतजार मत कर, अपनी तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, और बैकलॉग्स कवर करने हैं तो डेडिकेटली हर दिन या मैं कहूंगा ऑल्टरनेट डेज पर 2 से 3 घंटे निकाल और जो टॉप प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं उनको तू कवर कर। तू ओवर थिंकिंग कर करके ना इतनी सी समस्या को इतना बड़ा बना रहा है। मैं तुझसे कह सकता हूं कि अगर तू 2 हफ्ते सिंसियरली मेहनत कर लेगा ना, तेरे 40 से 50% बैकलॉग्स वैसे ही कवर हो जाएंगी। तुझे बिल्कुल भी पैनिक होना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है पता है? समस्या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाय मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो मुझसे आगे निकल गया। यार प्लीज पहली बात तो ये अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद करो। आपकी कहानी अलग होगी, उसकी कहानी अलग थी। भाई सूरज दिन में चमकता है और चंदा रात को चमकता है, दोनों की अपनी अपनी टाइमिंग है। इफ आई विल कंपेयर द सन विद मून तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं ना। तो मैं वही कहूंगा कि तू यार अपनी कहानी खुद लिखेगा, तू हीरो है अपनी लाइफ का। तू ये क्यों सोच रहा है कि उसने ऐसा किया था, उसके साथ ये हुआ था? हर इंसान अपने आप में यूनिक है, ऊपर वाले ने तुम्हें यूनिक बना करके भेजा है यार। तुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है, तेरी कहानी कोई और कैसे लिख सकता है? तो तू अपने आप को किसी और से कंपेयर क्यों कर सकता है? सोचने का वक्त नहीं है। ठीक है, मेहनत करने का वक्त है। और याद रखना, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो खामोशी के साथ मेहनत करनी है, जिससे कि जिस दिन सफलता मिले तो वो शोर मचा दे। लेकिन हो क्या रहा है अभी? हो क्या रहा है? मेहनत नहीं हो रही है लेकिन शोर शराबा पूरा हो रहा है, नौटंकी पूरी चल रही है। मैं ऐसे पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, 10 स्ट्रेटेजी देख लूंगा, लेकिन पढ़ाई जो हो रही है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। पढ़ने वाले लोग ये सब नहीं करते हैं, पढ़ने वाले दिन रात मेहनत करते हैं यार। और दर्द हो रहा है तो झेल, क्या दिक्कत है यार? यही दर्द तुझे मजबूत बनाएगा, यही दर्द एक दिन तुझे एक असली वॉरियर बनाएगा और इंडिया के टॉप कॉलेज तक पहुंचाएगा। इसमें डरना क्या है? और मैंने तो आज तक किसी भी स्टूडेंट को जिसने भी जेई का एग्जाम क्रैक किया है, मैंने कभी सुना ही नहीं कि उसने ये कहा हो कि सर बहुत मजा आ रहा है? पढ़ने में किसको मजा आता है भाई? और वो भी जेई लेवल की पढ़ाई करने में किसको मजा आता है? कभी मजा नहीं आता।
मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास करते हो तो क्लास में कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, कुछ आती हैं। घर आकर के जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन पढ़ करके एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, टेस्ट में नंबर नहीं आते, अंदर से तुम्हें डर लग रहा है शायद मेरा होगा या नहीं होगा, फियर ऑफ फेलियर। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, घबराहट हो रही है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जोरदार स्वागत है आप सभी का, आप जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ जेई एग्जाम। हर वो स्टूडेंट जो जेई का एक सिंसियर एस्पिरेंट है उसके साथ ये सब होगा। हाँ, आप ये कह रहे हैं सर बहुत मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कोई मेरा बैकलॉग ही नहीं है, टेस्ट में पूरे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप फिर जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई मैंने खुद जेई की तैयारी करी है, मैंने जेई का एग्जाम क्रैक किया है, ट्रस्ट मी बहुत दर्द होता है यार। मतलब उतना दर्द मुझे कभी उसके बाद नहीं हुआ जितना 2009 से 2010 में हुआ है, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन यार, इतने सालों से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो आई कैन अंडरस्टैंड दर्द होगा। लेकिन ये तुमसे किसने कहा था कि बिना दर्द के मंजिल मिल जाएगी? मंजिल उन्हीं को मिलती है लाडले जो अंत तक टिके रहते हैं। तो तुझे ये कमिटमेंट करना है कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मैदान छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं आखिरी तक लड़ूंगा। क्योंकि याद रखना, जीवन में जीत या हार के इतने मायने नहीं है, उससे ज्यादा मायने हैं कि तूने इस एग्जाम की तैयारी ईमानदारी से की या नहीं करी। और मैं तुझे बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट 2 साल या 1 साल जेई की तैयारी बहुत ईमानदारी से करता है ना, तो उसका जो दिमाग है ना वो काफी डेवलप हो जाता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी इंप्रूव हो जाती है। और तुझे समझ में आ रहा होगा आजकल एआई का जमाना है और इस एआई के जमाने में स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जनाब। मतलब मैं ये नहीं कहता कि तू तैयारी करेगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लाडले गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, गारंटी तो इस जीवन की भी नहीं है। लेकिन हां, ये मैं कह सकता हूं कि अगर तू ईमानदारी से तैयारी करेगा तो जीवन में तू एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। अब हो सकता है उसका यही रास्ता ना हो कि तू जेई क्रैक करके ही होगा, कोई और भी रास्ता हो सकता है, मतलब तेरी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। तो इंतजार मत कर, अभी भी मौका है, उठ और अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर, अगर तू चाहता है ये बदलाव लाना। और मैं तुझे बता दूं, मेरा यहां कोई मकसद नहीं है हंगामा खड़ा करना, मेरा बस यही मकसद है कि ये जो सूरत है ये बदलनी चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि तेरे को अगर अभी तक किसी ने सही तरीके से गाइड नहीं किया है तो मैं तुझे गाइड कर रहा हूं कि बेटा तैयारी कर। तैयारी इसलिए नहीं करनी कि मुझे टॉप क्लास इंजीनियर बनना है, तैयारी इसलिए करनी है कि मुझे आगे चल करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, और ये सबसे आसान रास्ता है तेरे लिए। आई होप्स मेरी बातें तुम्हें समझ आ रही होंगी। मैदान में टिके रहने का सर्वाइवल रूल क्या है? स्टे कंसिस्टेंट, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। हमेशा जो कंसिस्टेंट रहेगा विद पेशेंस उसको जीत मिल जाएगी। आजकल क्या है कि हम लोग इतने सारे रील्स देखते रहते हैं इंस्टाग्राम्स वगैरह पे, इतने सारे शॉर्ट्स देखते रहते हैं कि हमारी जो रिटेंशन पावर है वो कम होती जा रही है। हमें क्या लगता है कि बस 1 घंटा पढ़ करके सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, तू मुझे यहां पे कमिटमेंट करके जा कि 4 महीने जीवन के पूरा तपस्या की तरह लगा देगा, सब कुछ छोड़ देगा, नो सोशल मीडिया, है ना, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और पूरा मत छोड़, मैं तो कहता हूं कि एक दिन में तू 20 मिनट 30 मिनट यूज कर ले, चलेगा। सोशल मीडिया को जितना हो सके तू अवॉइड कर, और तू अगले 6 महीने तक इस तपस्या में एकदम मग्न हो जा कि भैया मुझे अपनी तरफ से 100% देना है। तू फिर देखना तुझे मजा ही आ जाएगा, ठीक है। और रेगुलरली टेस्ट देते रहे, क्या देते रहे? रेगुलरली टेस्ट देते रहे, बहुत बेसिक सा रूल है बेटा, ठीक है। जेई का एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, आप ऑर्डिनरी हो ठीक है, आपको कंसिस्टेंट और हाईली डिसिप्लिन होना पड़ेगा और अपने सपनों के लिए दिन रात लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुझे जीत मिलेगी। आई होप सो कमांडोज, मेरी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ आई है ना तो मैं कहूंगा कि अपना रास्ता फिर बदल लेना, शायद आप गलत स्ट्रीम में आ गए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।
ठीक है, मैंने जो भी बातें बताई हैं उस पर गहर चिंतन करिए और सोचिए कि ये तैयारी आपको क्यों करनी है, और अगर इसका जवाब मिल जाए तो डेफिनेटली दिन रात आप इसके लिए मेहनत करिए। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो चाहे आपके लाइफ का कोई भी गोल हो, आपको आगे कहीं भी किसी भी फील्ड में जाना हो, अगर आपने मैथ्स स्ट्रीम ली है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि डेफिनेटली आपको जेई की तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए ऐसा भी नहीं, आपके सामने बहुत बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। जब आप सोचिए कि मात्र 3,999 रुपए, मतलब मोटे तौर पे मैं बोल सकता हूं कि 4,000 रुपए में अगर आपको इंडिया के बेस्ट कंटेंट मिल रहा है घर बैठे हुए, तो बेटा ये मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑफर है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। तो गाइज स्टार्ट करिए, इंतजार मत करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही अंत में जीत मिलती है। जय हिंद, जय भारत, फिर होगी मुलाकात। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।